आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो और आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त हो और आपकी मनोकामना पूरी हो और आपको आपके इष्ट के दर्शन प्राप्त हों, या फिर जो आपकी विशेष मनोकामनाएं हैं मंत्र साधना को लेकर के। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनकी कोई भी मनोकामना नहीं होती है। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे इष्ट की कृपा हमारे ऊपर रहे, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम हमेशा अपने भगवान के प्रति समर्पित रहें। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे आपको सफलता प्राप्त हो मंत्र साधना में। सबसे पहली चीज़ तो मंत्र साधना की जो आपको सफलता दिलाती है वो ये है कि आपको मंत्र हमेशा गुरु से प्राप्त करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ मंत्र साधना की सफलता की यही है। अगर आप अपने गुरु से मंत्र प्राप्त कर लेते हैं तो उस मंत्र की सिद्धि 200% हो जाती है। आपके मन में एक जो अविश्वास रहता है मंत्र को लेकर के, अगर आप गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं करते हैं, किसी किताब से लेते हैं या फिर कहीं सोशल मीडिया से लेते हैं या फिर कोई भी ऐसे ही चलता फिरता व्यक्ति आपको कोई मंत्र दे देता है, तो उस मंत्र की सिद्धि में संशय बना रहता है हमेशा। और हो सकता है कि वो मंत्र सिद्ध हो भी जाए और ये भी हो सकता है कि वो मंत्र ना भी सिद्ध हो। तो अगर आप गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं और गुरु भी वैसा होना चाहिए जो वाकई में सिद्ध हो, वाकई में गुरु हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चलता फिरता व्यक्ति गुरु बना लिया जाए या फिर उससे मंत्र प्राप्त कर लिया जाए। तो मंत्र सिद्धि के ज़बरदस्त फ़ायदे और ज़बरदस्त शक्तियों का जो प्रभाव देखा जाता है शरीर के अंदर, अंतरात्मा के अंदर और कुंडलिनी शक्ति के अंदर, वो एक अलग ही स्तर का हो जाता है। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है मंत्र सिद्धि में वो है निरंतरता। मंत्र कोई भी तब सिद्ध होता है जब उस मंत्र का निरंतर जाप किया जाता है। आज जाप किया, कल भी किया, परसों भी किया, नरसों भी किया, तरसों भी किया, हर डे, प्रतिदिन, एवरी डे मंत्र का जाप ये बताता है कि आपका मंत्र सिद्ध होगा ही होगा। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी प्रतिदिन अध्ययन करता है, प्रतिदिन पढ़ता है और परीक्षा में वो सफल हो जाता है, इसी प्रकार से मंत्र सिद्धि की परीक्षा में एक साधक तभी सफल होता है जब वो हर दिन मंत्र का जाप करता है। चाहे आप आधे घंटे मंत्र का जाप करो, चाहे आप 15 मिनट मंत्र का जाप करो, चाहे आप 5 मिनट मंत्र का जाप करो, लेकिन रोज करो, प्रतिदिन करो। और ये जो साधना का समय होता है इसमें ये नहीं देखा जाता कि आज संडे है या आज छुट्टी है या आज हमको शादी में जाना है या आज हमको दोस्तों के साथ जाना है या आज हमको ये काम पड़ गया या आज हमको वो काम पड़ गया। देखिए, काम तो सबको ही रहते हैं, हर किसी को कोई ना कोई काम है, हर कोई बिजी है आज के टाइम में। लेकिन बिना कुछ त्याग किए कुछ भी पाना असंभव है। अगर आप किसी चीज़ की अभिलाषा रखते हैं तो उसके लिए त्याग तो ज़रूरी है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को त्याग करके विशेष रूप से पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अब अगर आप एक बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपको काफ़ी समय
अपनी जिम में देना पड़ेगा, अपनी मेहनत में देना होगा। तो इसी प्रकार से साधना का मार्ग है, साधना का क्षेत्र है। अगर आप मंत्र सिद्धि चाहते हैं तो मंत्र का जाप आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपको उसके लिए अपने 100 काम क्यों ना छोड़ने पड़े। तो निरंतरता दूसरी चीज़ हो गई। पहली चीज़ गुरु से मंत्र प्राप्त करना, दूसरी चीज़ निरंतरता। तीसरी चीज़ मंत्र सिद्धि के लिए जो बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो है मंत्र के ऊपर विश्वास होना। अगर आप अपने मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं तो उस मंत्र सिद्धि में संशय बना रहता है और हो सकता है कि आपको उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो ही ना। और ऐसा होता भी है। अगर आपने मंत्र के ऊपर से ही विश्वास खो दिया, जो कि मूल है, जो कि मुख्य है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर एक बार आपने विश्वास खो दिया तो फिर आपको उस मंत्र की सिद्धि मिल ही नहीं सकती। क्योंकि मंत्र के ऊपर विश्वास खोया नहीं और उसके बाद फिर उस मंत्र में रुचि ख़त्म हो जाएगी। मंत्र में रुचि ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा और फिर आप उस मंत्र का जाप एक समय के बाद में बंद कर दोगे कि मुझे तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मंत्र जाप बंद करो। ये चीज़ होती है। तो आपको मंत्र सिद्धि कहाँ से मिलेगी? तो मंत्र के ऊपर विश्वास आपका होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो मंत्र सिद्धि में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो है कि नियम। जो नियम आपको आपके गुरु ने बताए हैं या फिर जिस देवता का वो मंत्र है, जैसे कि मान लीजिए भगवान विष्णु का कोई मंत्र आपको आपके गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो भगवान विष्णु से संबंधित उन विशेष नियमों का पालन करना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको उस मंत्र का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा, संपूर्ण सिद्धि तभी आपको उस मंत्र की प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान विष्णु से दीक्षित या उनके मंत्र द्वारा दीक्षित जितने भी साधक हैं, जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वो सभी अंडा, मीट, शराब, प्याज, लहसुन इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। इन सभी चीज़ों का सेवन करना भगवान विष्णु और उनके जितने भी अवतार हैं, जितने भी उनके स्वरूप हैं, उन सभी में निषेध माना जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करेंगे और आप भगवान विष्णु के भक्त हैं या आप चाहते हैं बनना या उनकी मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं या आप उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी की साधना में भी प्याज लहसुन का त्याग करना पड़ता है साधकों को, भक्तों को, उनकी विशेष सिद्धि प्राप्त करने के लिए। खास करके साधना काल में तो सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है। साधना काल में अगर आप इन सभी चीज़ों का त्याग नहीं करते तो सिद्धि तो दूर की बात है, बल्कि उसका उल्टा प्रभाव भी साधक के ऊपर पड़ता है, उसके परिवार के ऊपर पड़ता है, सबसे ज़्यादा साधक के ऊपर ही पड़ता है। मान लीजिए आप भगवान विष्णु की या हनुमान जी की या माता वैष्णो की एकदम सात्विक, शुद्ध सात्विक साधना कर रहे हैं और ऐसे में भूलवश आपने किसी नॉनवेज वाली चीज़ का सेवन कर लिया या प्याज लहसुन का सेवन कर लिया, तो ऐसे में आपकी साधना भी खंडित हो जाती है और उसका नेगेटिव प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाती है मंत्र सिद्धि में। इन 3-4 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो और साधना करते हो तो आपका मंत्र 100% सिद्ध होगा ही होगा। पहली चीज़ गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त होना। दूसरा, मंत्र जाप का जो नियम है आपका, प्रतिदिन मंत्र का जाप करना, मंत्र पे विश्वास, गुरु पे विश्वास भी होना चाहिए और मंत्र पे विश्वास होना चाहिए। चौथा, अपने इष्ट से संबंधित जो नियम हैं आपके, उनको फॉलो करना। इन 4-5 चीज़ों को अगर आपने सही से कर लिया तो आपको मंत्र सिद्धि प्राप्त होकर ही रहेगी। अब यहाँ पर
एक चीज़ और देखी जाती है कि कई बार ऐसा होता है कि साधकों को, भक्तों को योग्य गुरु नहीं मिल पाते, तो ऐसे में वो मंत्र साधना कैसे करें। तो ऐसे में वो जो साधक होते हैं वो नाम नाम जप कर सकते हैं, जो भगवान के नाम होते हैं, जो उनके विशेष, जैसे कि राम जी का नाम हो गया, कृष्ण जी का नाम हो गया, माँ दुर्गा का नाम हो गया, माँ काली का नाम हो गया, भैरव जी का नाम हो गया, जो उनके अष्टोत्तर शतनाम हो गए, 108 नाम हो गए, उनमें से आप किसी भी एक नाम को ले सकते हो मंत्र जाप के लिए। तो उन नामों को आप जप सकते हो बिना गुरु के भी। और अगर आपको नहीं मिल रहे गुरु, तो ऐसे में आप अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान करके तब तक आपको मंत्र जाप करना है जब तक आपको कोई योग्य गुरु ना मिल जाए। नहीं तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके साधनाएं कर सकते हो, अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान करके साधनाएं कर सकते हो। क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे माता पिता हमारे गुरु ही होते हैं, क्योंकि वो भी हमें ज्ञान ही प्रदान करते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं और हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमारे जीवन की जो संकट हैं, जो मुसीबतें हैं, उनको दूर करते हैं। जिस प्रकार से हमारे माता पिता भी यही चाहते हैं, उसी प्रकार से हमारे गुरु भी यही चाहते हैं, और हमारे इष्ट भी हमको यही सब प्रदान करते हैं। तो जब तक आपको योग्य गुरु ना मिल जाए तब तक आप अपने इष्ट को ही अपना गुरु मान करके उनके जो नाम जप हैं उनको आप कर सकते हो। और मंत्र अगर आपको किसी योग्य व्यक्ति से, किसी योग्य आचार्य से, किसी भगत से, किसी अच्छे तांत्रिक से, किसी अच्छे ओझा से, सोखा से मिलता है, तो आप उस मंत्र को जपिए और आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। जय माता रानी की।